बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जेम्स स्टीवर्ट बुक का सेक्शन 14 पॉइंट और टाइटल है द चेन रूल। सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए चेन रूल जो है वो हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं। और वो क्या है, पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और फिर x जो है वो फर्दर आगे जो है वो डिपेंड कर रहा है किसी और वेरिएबल t के ऊपर, यानी y है फंक्शन x का और फिर आगे x जो है वो है फंक्शन t का। तो फिर हम जो डिपेंडेंसी है y की ऑन वेरिएबल t वो हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, वेयर एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस देन वाई इज इनडायरेक्टली अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। तो फिर हम डी वाई बाई डी टी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपके सामने इस वक्त ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स तो फाइंड कर ही सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। और फिर आगे डी एक्स बाई डी टी भी फाइंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें जो देखने वाली बात है वो क्या है कि y चूंकि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और x आगे फर्दर जो है वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फिर हम डी वाई बाई डी टी अगर फाइंड करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे, तो उसका ये नीचे जो है वो रूल लिखा हुआ है कि डी वाई बाई डी टी दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हम कंप्यूट करेंगे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से, और डी एक्स बाई डी टी ये हम फाइंड करेंगे दूसरे वाले फंक्शन से। यानी फाइंड हमने क्या करना है दूसरे नंबर पे, सॉरी एक्सक्यूज मी, डी एक्स बाई डी टी फाइंड करना है। तो वो यहाँ से हम जो है वो इसको फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों का जो है वो वैल्यूज़ इस रूल में जो इक्वेशन नंबर 1 की शक्ल में लिखी हुई है यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। अब ये तो है रिकॉल किया हमने कि पहले हम अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन को डील कर रहे थे तो वो इस तरह से था। अब बात ये आ गई है कि अगर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो z अगर फंक्शन है और वो एक वेरिएबल का नहीं है बल्कि दो वेरिएबल्स का है जो कि x और y हैं, और फिर x जो है वो आगे फर्दर किसी उसका फंक्शन है, किसी वेरिएबल पर डिपेंडेंसी है x और y की, तो फिर इसको कंप्यूट कैसे करें। तो ये रूल हम डायरेक्टली जाके पढ़ते हैं और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है या इसकी थ्योरी लिखी है और ये आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो ये केस 1 है। केस 1 क्या है, फंक्शन है जो कि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, और जो एक्स और वाई हैं ये फर्दर आगे एक वेरिएबल के फंक्शन है, यानी सिर्फ टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इस रिलेशन को देखें, एक्स जो है वो किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी, और आगे वाई जो है वो भी टी का फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एच ऑफ टी। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल वेरिएबल अगर t है तो फिर z की डिपेंडेंसी जो है वो सिंगल वेरिएबल t के ऊपर है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के तहत हम अगर बात करें, यानी z की डिपेंडेंसी x और y पे तो है ही है, लेकिन x और y आगे जो है वो t के ऊपर सिर्फ एक वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं। तो फिर हम जो है वो क्या फाइंड करेंगे, यानी इस तरह से अगर हम g की डिपेंडेंसी जो फाइनल वेरिएबल वो t बन रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंसी देखें तो वो फिर क्या बनेगा, डी जी बाई डी टी। तो डी जी बाई डी टी पार्शल अब नहीं लिखेंगे क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव जब z जो है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल डिपेंडेंसी होगी तब पार्शियल लिखेंगे, यानी x और y के हवाले से अगर हम डिपेंडेंसी देख रहे होंगे, डेरिवेटिव्स कंप्यूट करेंगे तो फिर पार्शियल लिखेंगे, लेकिन जब t के हवाले से कर रहे होंगे तो फिर d लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे आपको d नज़र आ रहा है इक्वेशन में। तो डी जी बाई डी टी दिस इज इक्वल टू, चेन रूल पहले जो है वो x वेरिएबल का आएगा। कैसे, यहाँ पे ये पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स उसने लिखा है, आप इसको पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि जी और एफ जो है वो क्या है, दोनों सेम हैं, इक्वल हैं।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स, या यहाँ पे लिख सकते हैं पार्शल जी बाई पार्शल एक्स। और फिर आगे एक्स जो है वो आगे किस पे डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आप डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। अब चूंकि एक्स जो आगे सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे इसलिए डी लिख दिए। अब ये हुआ चेन रूल जो बना है वो बना है एक उसका ना, एक वेरिएबल का एक्स वाला। इसी तरह से आगे जो वाई वाला है वो भी इसी तरह से बना के उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये एक जो है वो केस नंबर 1 बनता है। अब दूसरा केस क्या है, उसमें चलते हैं। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी आप इसमें सॉल्व कर लेंगे। आपके पास जी जो है वो एक फंक्शन दिया गया, एक्स और वाई पे डिपेंडेंसी है, और x जो है वो आगे t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x इक्वल टू साइन 2t है और y इक्वल टू cos t है, और फाइंड क्या करना है, dz बाई dt। तो चेन रूल। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स या पार्शल जी बाई पार्शल एक्स जो भी कहें, ये आपने फाइंड करना है। फिर अब वो यहाँ से कंप्यूट, ये यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ दोबारा से, पार्शल जी बाई पार्शल एक्स यहाँ से कंप्यूट हो जाएगा, पार्शल जी बाई पार्शल वाई वो भी यहीं से कंप्यूट हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी टी ये आपका एक्स फंक्शन से कंप्यूट हो जाएगा, और डी वाई बाई डी टी ये आपका वाई फंक्शन से कंप्यूट हो जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ इसमें अब पार्शियल डेरिवेटिव आपको कंप्यूट करना आ गया हुआ है पहले ही। ये वाली वैल्यूज़ कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, और आप अपना फाइनली जो आंसर आपका बनता होगा वो आप निकाल लेंगे। और अगर वो कहता है कि एट टी इज इक्वल टू 0 या किसी पॉइंट, कोई पॉइंट भी स्पेसिफाई कर देता है तो वो पॉइंट भी पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से ये अगली एग्जांपल भी। अब आ गया केस 2। कोई इसमें फ़र्क नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये भी उसी तरह से ही है कि आपके पास z जो है वो फंक्शन है x और y का, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि आगे वो जो x और y हैं जिनके ऊपर ये z डिपेंड कर रहा था, वो आगे फर्दर दो वेरिएबल्स के फंक्शन है जो कि s और t हैं। लिहाजा अब आपका जो डिपेंडेंसी है z की, वो सिर्फ फाइनल, यानी मैं x और y के ऊपर तो डिपेंडेंसी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर x और y आगे जिन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो वो s और t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो फाइनली आप s और t की डिपेंडेंसी जो है वो z के हवाले से देख सकते हैं। तो फिर वो डिपेंडेंसी कैसे होगी, पार्शियल जी बाई पार्शियल एस की शक्ल में, और दूसरी क्या होगी, पार्शियल जी बाई पार्शियल टी। अब ये दो डिपेंडेंसीज चूंकि आपने देखनी है, आगे फाइनल वेरिएबल जो आपके हैं वो एस और टी हैं, तो पार्शियल जी बाई पार्शियल एस और पार्शियल जी बाई पार्शियल टी आपने कंप्यूट करने हैं। तो बस वही तरीका है कि पिछले में आपने क्या चीज़ देखी थी, सिर्फ एक चीज़ कंप्यूट कर रहे थे, ये मैंने डब्बा बना दिया है, और यहाँ पे डी पार्शियल के बजाय डी लगा हुआ था, यहाँ पे भी डी लगा हुआ था। अब क्या है, अब ये पार्शियल है, रिपीट हो गई है। तो यानी दो वेरिएबल्स पे आगे डिपेंडेंसी एस और टी के ऊपर आ गई थी, तो फिर जितने भी वेरिएबल्स पे डिपेंडेंसी आएगी उतनी दफ़ा ये फार्मूले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। यानी अगर आपके वेरिएबल्स z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, तो विद इन वन फार्मूला आपकी टर्म्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, 1 2 3 4 जितने भी हैं, जितने वेरिएबल्स यहाँ पे हैं, जितने वेरिएबल्स यहाँ पे हैं उतनी जो है वो टर्म्स फार्मूले में यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। और जो अगले वाले वेरिएबल्स हैं जितनी उनकी तादाद है उतनी दफ़ा वो रिपीट हो जाएगा, 1 2, और इसी तरह से 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितने भी हैं वो इस तरह से रिपीट हो जाएंगे। कंप्यूट करने का तरीका सेम है। क्या है कंप्यूट करने का तरीका, पार्शियल जी बाई पार्शियल एस आपने कंप्यूट करना है, तो फिर पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स पहले यहाँ से फाइंड करेंगे, और पार्शियल एक्स बाई पार्शियल एस वो यहाँ से फाइंड करेंगे, फिर पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई अगेन यहाँ से फाइंड करेंगे, पहला जो गिवन है, और फिर पार्शियल वाई बाई पार्शियल एस वो आप यहाँ से कंप्यूट कर लेंगे। तो पार्शियल जी बाई पार्शियल एस यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, यू विल गेट पार्शियल जी बाई पार्शियल एस। इसी तरह से
पार्शियल जी बाई पार्शियल टी आपने कंप्यूट करना है, तो उसके लिए पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स कंप्यूट करें, जो कि आपने पिछले वाले फार्मूले में कंप्यूट कर लिया होगा। ये आप अगर इस पे गौर करें तो पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ये यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा ये सेम होगा, दोबारा कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई ये भी दूसरी दफ़ा आ रहा है। तो सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है, अब आपने क्या इजाफी कंप्यूट करना है, पार्शियल एक्स बाई पार्शियल टी यहाँ से कंप्यूट करें और पार्शियल वाई बाई पार्शियल टी यहाँ से कंप्यूट करें और इनको इसमें पुट कर दें। तो एक्चुअली आपको 6 डेरिवेटिव कंप्यूट करने हैं। किस तरह से, जी पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स और वाई, यानी दो डेरिवेटिव यहाँ से, पार्शियल एक्स बाई पार्शियल एस, और फिर इसी का टी के लिहाज से भी डेरिवेटिव, यानी एक्स का एस के लिहाज से भी डेरिवेटिव और टी के लिहाज से भी डेरिवेटिव, और इस y का सॉरी ये y इधर है नीचे, इसका भी s के लिहाज से भी डेरिवेटिव लेंगे और y के लिहाज से भी t के लिहाज से भी डेरिवेटिव लेंगे। तो ये कुल आपके जो है वो 6 डेरिवेटिव बनेंगे, दो यहाँ z के, दो x के और दो y के, और यहाँ पे जो है वो पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स यहाँ पे यूज़ हो जाएगा एक, ये हुआ जी बाई जी बाई दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, कुल 6 डेरिवेटिव्स इस तरह से इसमें पुट करेंगे तो आपका ये जो डिपेंडेंसी है जी की उनकी चेन रूल की, ये वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी एग्जांपल 3 है, आपके पास जी जो है वो ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई है, और एक्स फिर फर्दर आगे है एस टी स्केयर के इक्वल, और वाई जो है वो एस स्केयर टी के। तो पार्शल जी बाई पार्शल एस फाइंड करना है और पार्शल जी बाई पार्शल टी फाइंड करना है, तो फिर कर लें। वही वाली बात जो अभी मैंने की है कि पार्शल जी बाई पार्शल एक्स, ये सारी वैल्यूज हैं ये कंप्यूट करें और इसमें पुट कर दें, ये लें, ये उसने कंप्यूट भी कर दी हैं और यहाँ पे पुट भी कर दी हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं करा भी देता हूँ, चलें। पार्शल जी बाई पार्शल एक्स आपको चाहिए, यहाँ से कर लें। साइन वाई कांस्टेंट तस्वर होगा और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, तो लिहाजा पार्शल जी बाई पार्शल एक्स विल बी इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई, ये आपके सामने आ गया। उसके बाद है पार्शल एक्स बाई पार्शल एस, ये लें जी पार्शल एक्स बाई पार्शल एस, एस के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो टी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट होगा, तो पार्शल एक्स बाई पार्शल एस, एस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा सिर्फ टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर आ गया। और इसी तरह से बाकी भी कंप्यूट करके इसमें डाल दें, कर लेते हैं और दूसरे भी कर लेते हैं। पार्शल एक्स बाई पार्शल एस, फिर उसके बाद ये दो टर्म्स हो गई। उसके बाद है पार्शल जी बाई पार्शल वाई, तो जी का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से लेना है, तो ई रेज़ टू पावर एक्स ये तो कांस्टेंट तस्वर हो जाएगा क्योंकि वाई के लिहाज से सिर्फ लेना है, तो साइन वाई का डेरिवेटिव कॉज वाई, ई रेज़ टू पावर एक्स जो कांस्टेंट है वो वैसे ही साथ रहेगा, तो ये ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज वाई। और फिर आगे आपको चाहिए पार्शल वाई बाई पार्शल एस, तो लें पार्शल वाई बाई पार्शल एस, एस के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो एस स्क्वायर का जो है वो 2s हो जाएगा, टी कांस्टेंट है वैसे ही साथ रहेगा। कांस्टेंट से क्या मुराद है, जैसे 3 एक कांस्टेंट है, मिसाल के तौर पे 3s स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है एस के लिहाज से, तो क्या हो जाएगा 6s नहीं हो जाएगा। तो कैसे करते हैं हम, ये 3 को जैसे खड़ा होता है वैसे ही रहने देते हैं साथ ही, तो 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये इस तरह से। तो 2st यहाँ पे आ जाएगा, इसी तरह से ये टर्म्स जो हैं वो पूरी हो गई, तो सिंप्लीफाई करें ये आपके पास आ गया। इसी तरह से पार्शल जी बाई पार्शल टी ये भी आप कंप्यूट कर लेंगे। तो अब इसमें वेरिएबल्स जो हैं वो ज़्यादा भी कर दिए जाएं तो कोई मसला नहीं है, और अगर n वेरिएबल्स हों तो n वेरिएबल्स के लिए भी फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें आपको कोई जो है वो तंगी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन बहरहाल आप 2 तक ही कर लें, काफ़ी है। एग्ज़ाम्पल 4 करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद बस एग्ज़ाम्पल 3 तक, यानी जितना हमने पढ़ लिया उतना काफ़ी है। और इसके जो रिलेटेड आगे क्वेश्चंस होंगे वो मैं भेज देता हूँ, और मज़ीद कोई किसी किस्म की इनके मुताल्लिक़ की वज़ाहत अगर ज़रूरी है तो वो भी मैं इंशाल्लाह कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।